Good morning, student. How are you? I hope you will fine. Let us start new chapter, that is refraction and dispersion of light. So we will study the concept of refraction and diffraction of dispersion of light. तो पिछले क्लास में हमने रिफ्लेक्शन की कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ी थी। अब क्लास 8 में हम लोग रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले कि रिफ्लेक्शन होती क्या है ये तो आप लोगों को पता ही कि अगर ऑब्जेक्ट का नेचर ओपेक है, आपका कोई ऑब्जेक्ट अगर ओपेक इन द सेंस कि लाइट अगर इस ओपेक मटेरियल पे एंटर करती है तो ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, बैक बाउंसिंग हो जाती है। तो ये आपका इंसिडेंट रे है और इसका रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से चली जाती है। तो ऐसे नेचर और मटेरियल में हमको रिफ्लेक्शन वाली प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती थी, जिसमें लाइट हमारा कभी भी इंटर नहीं करती थी। जबकि हम बात करें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होती है कि सपोज़ कीजिए कि आपका एक मीडियम है, ये मीडियम हम मान लेते हैं। ये मीडियम में ग्लास हमने लिया है, ग्लास स्लैब लिया, और एक हमारा ऊपर वाला पार्ट एयर मीडियम हो गया। ये हमारा एयर मीडियम हो गया और ये हमारा ग्लास मीडियम हो गया। अब अगर हम एक नॉर्मल लाइन इंटर इस तरह से करते हैं तो एक इंसिडेंट रे कुछ इस तरह से आएगी। और एक्सपेरिमेंट में हमने ये देखा कि जब इंसिडेंट रे रेयर मीडियम से, ये आपका एयर जो है रेयर मीडियम हो जाएगा, जबकि ग्लास आपका डेंसर मीडियम होगा, ये लाइट सीधी जानी चाहिए थी। क्योंकि हमको पता है कि कोई भी लाइट अगर ट्रैवल करती है तो स्ट्रेट पाथ में करती है तो इसको सीधी जाना चाहिए था, कुछ इस तरह से लाइट्स को जाना चाहिए था। लेकिन ये बेंड कर जाएगी टुवार्ड्स दी नॉर्मल, इस तरह से बेंड कर जाएगी इसका रिफ्लेक्शन। तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट जो बना है इस सरफेस से, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर हम कंपैरेटिवली कंपेयर करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है आई वो ग्रेटर होगी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। इसका मतलब होगा कि इंसिडेंट रे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल नहीं होती है। किस केस में इक्वल नहीं होती है? रिफ्रैक्शन वाली में। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि लाइट ऑफ स्पीड जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज़ कर जाती है। क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज़ कर जाती है तो लाइट कुछ इस तरह से बेंड कर जाती है, जो कि उसको स्ट्रेट पाथ के कंसेप्ट से, लाइट की जो स्ट्रेट पाथ की कंसेप्ट से उसको सीधी जानी चाहिए थी, वो बेंड करके टुवार्ड्स नॉर्मल झुक जाती है। इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर होती है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से अगर लाइट इंटर करती है रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। इस प्रॉपर्टीज़ को जो कि लाइट इंटर की है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम को, तो उसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब एक मीडियम रेयर है दूसरा मीडियम डेंसर है, लाइट अगर रेयर टू डेंसर जाती है, स्पीड ऑफ वेलोसिटी जो लाइट की वो डिक्रीज़ कर जाती है। इसके वजह से वो बेंड कर जाती है टुवार्ड्स द नॉर्मल, उसका जो रिफ्लेक्टेड रे वो बेंड कर जाती है। और इस सरफेस को हम इंटरफेस कहते हैं। इस सरफेस को हम इंटरफेस करते हैं जहाँ पे दो मीडियम का डिस्टिंग्विश हो रहा है, एक एयर मीडियम और एक डेंसर मीडियम। तो याद रखना है रिफ्लेक्शन वाली प्रॉपर्टीज़ में लाइट इंटर करेगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, और पहला जो मीडियम होगा रेयर मीडियम होगा और दूसरा मीडियम हमारा डेंसर मीडियम होगा, जिसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कंसेप्ट कहते हैं। सो आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में समझ में आ गया होगा। कुछ बेसिक आपकी फेनोमेनन इंसिडेंट होती है जो आप अपने सराउंडिंग और इन्वायरमेंट में देखते हो। जैसे आपने एक ग्लास रखा है, उस ग्लास में आपने फुल ऑफ वाटर रख रखा है, या आप समझ लीजिए आपका ग्लास है जिसमें फुल ऑफ वाटर रखा है। आपने एक कॉइन बॉटम में रखी है, वो कॉइन आपको टॉप थोड़ी दिखेगी, ऊपर की तरफ थोड़ा उठी हुई दिखेगी। ये जो इंसिडेंट हुआ वो ड्यू टू रिफ्रैक्शन की वजह से हुआ। कैसे हुआ थोड़ा सा इसको समझेंगे। मान के चलिए कि ये आपका ग्लास से भरा हुआ, वाटर से भरा हुआ एक है, नीचे आप एक सिक्के को रखते हो, ये आपका नॉर्मल लाइन है। अब इंसिडेंट रे कुछ इंटर करेगी और इसका जो है इस तरह से इंटर करेगी, ये बैंड कुछ ऐसे कर जाएगी ड्यू टू रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम कंसेप्ट से, और ये यहाँ पे मीट करेगी इस पॉइंट पे। तो ये सिक्का जो है बॉटम में है वो बॉटम में ना होके थोड़ी उठी हुई नज़र आएगी। ये किसकी वजह से हो रही है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन की वजह से, क्योंकि लाइट
एयर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में इंटर कर रही है। उसी तरह से आप एग्जांपल देखेंगे कि आप एक ने ग्लास लिया है, उस ग्लास के अंदर आपने एक पेन या पेंसिल डुबो के पानी के अंदर रखी है, तो वो आपको बेंड करते हुए दिखाई देगी। ये ड्यू टू रिफ्रैक्शन की वजह से है। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ आप देखते हो, ये आपका जो प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की कंसेप्ट की वजह से ये हमको दिखती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कारण है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के? तो हम पहले ही बता दिए थे कि स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होती है डिफरेंट मीडियम की। वैक्यूम लाइट प्रोपोगेट एज ए स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप यहाँ देख सकते हो कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब ये रेयर टू डेंसर में इंटर करती है तो स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज़ कर जाती है, जो हम पहले भी आपको समझा रखे हैं। तो चेंज इन स्पीड के वजह से लाइट की जो स्पीड जब चेंज होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो उसके वजह से रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ हमको देखने को मिलती है। तो अब हम थोड़ा सा समझेंगे कि कौन ऑप्टिकली डेंस है, कौन रेयरली डेंस है। तो ऑप्टिकली रेयर का मतलब होता है वो मीडियम जो स्पीड ऑफ लाइट अधिक होती है कंपैरेटिवली ऑप्टिकली ऑफ डेंसर मीडियम के। तो अगर ऑप्टिकली रेयर मीडियम कहेंगे तो उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है कंपैरेटिवली ऑप्टिकल डेंसर मीडियम से। और स्पीड ऑफ लाइट ऑप्टिकली रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम में कंपेयर करें ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में, तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होगी एज़ कम्पेयर टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में। इस वजह से ये कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की इंसिडेंट हमको दिखाई देती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम बात करें, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट एट ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया इट गिव्स मेजर ऑफ एक्सटेंडेड ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट इट गोज फ्रॉम वन ऑफ दिस मीडियम टू अनदर। तो हम रेशियो जब निकालते हैं स्पीड ऑफ लाइट की तो उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। जैसे स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 1 जिससे लाइट इंटर की, और दूसरी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 जो कि 2 हो गई, तो V1/V2 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 V1/V2। ये जो रेशियो हमको देती है उसको रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं 2 जिसमें इंटर की है और जिससे इंटर की है वो नीचे, तो 1 μ2। तो ये आपको समझ में आ गया और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे निकालेंगे, तो और ये रेशियो हमको बताती है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको कहेंगे, जब भी हम रेशियो डिफाइन करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट की कैलकुलेशन करते हैं, वेलोसिटी की रेशियो को कैलकुलेशन करते हैं, तो हमको वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमको बताता है। तो यहाँ पे एयर मीडियम हमारे फिक्स एयर मीडियम कह लो या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कह लो, ये हमारी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर c की वैल्यू हो जाती है। और जिस मीडियम में वो इंटर करती है उसकी वेलोसिटी vm मान के चलेंगे, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप लोगों को समझ में आ गया हो कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट क्या है। अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ऑप्टिकल डेंसिटी का। इट इज़ नाउ easy to realize that the refractive index of medium is indicate as well as measure of optical density. The more the refractive index, more is the optical density. जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू भी ज़्यादा आएगी। तो ग्रेटर अगर आपका ऑप्टिकल डेंसर है मीडियम तो उतना ही ज़्यादा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक आएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑप्टिकल डेंसिटी की कंसेप्ट। नेक्स्ट आपका है रूल ऑफ रिफ्रैक्शन कि रूल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहती है। वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड द ऑब्जर्वेशन एसोसिएटेड विद फेनोमेना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टर्म्स ऑफ ट्रू रूल्स वी स्टेट देम फॉलोज। तो आपने अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको कि ये रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, ये किसकी रेशियो बताती है, स्पीड ऑफ लाइट की रेशियो बताती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम को। तो ये सारी कंसेप्ट आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे हम देखेंगे ए रे लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल व्हेन इट गोज़ फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस डायग्राम को, आपको समझ में आ गया होगा कि स्पीड ऑफ लाइट डेंसर मीडियम में जब भी इंटरेक्ट करती है तो कम हो जाती है, जबकि इंसिडेंट रे स्ट्रेट लाइन के हिसाब से पाथ करना चाहिए था। स्ट्रेट लाइन में हमेशा लाइट पाथ ट्रेवल करनी चाहिए थी, लेकिन वो बेंड यहाँ पे कर गई।
सिमिलरली अगर डेंसर से रेयर में जाता है तो आपको इस तरह से नज़ारा दिखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा बेसिक कंसेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।